जय राधा कृष्ण। एक समय भगवान कृष्ण अपनी रानियों को, तीनों रानियां रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, ये सब समझती थीं कि हम श्री कृष्ण से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तीनों ये समझती थीं। यहाँ तक भी समझती थी कि वो आपस में भी उनका मानना ये था कि हम तीनों में मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, सत्यभामा कह रही हैं, मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ रुक्मणी, और मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ जाम्बवंती। ऐसा भाव था उनका। भगवान कृष्ण उनको विशुद्ध प्रेम का अर्थ समझाना चाहते थे, जहाँ पे ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता, कोई स्पर्धा नहीं होती। तो परम आनंद का प्रतीक होता है विशुद्ध प्रेम। विशुद्ध प्रेम और परम आनंद एक ही तत्व है। तो एक बार उन्होंने लीला करी और कहा, बिस्तर पे लेट गए और कहा, मुझे बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा है। वैद्यों को बुलाया, उनकी दवाइयों से ठीक नहीं हुए। लीला कर रहे थे वो। रानियां चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप ही उपाय बताएं। जिनका एक उपाय है मेरे पास। अगर आप लोग अपने चरणों की रज मुझे दे दो, कोई भी एक, तो उसको खाकर मुंह में डालकर मेरा दर्द ये जा सकता है। तीनों रानियां भौचक्की हो गईं। उन्होंने कहा, तो मर्यादा का हनन हो जाएगा, तो बहुत बड़ी मर्यादा टूट जाएगी, हम कैसे कर सकते हैं? कोई और उपाय बताइए, ये तो हम नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा आप लोग मथुरा चले जाओ, तो वृंदावन चले जाओ, वहाँ गोपियाँ मिलेंगी, मेरी सखियाँ बचपन की, उनसे निवेदन करके देखो। तो तीनों रानियां वहाँ चली गईं और सारी कथा गोपियों को सुनाई कि भगवान हमसे अपने चरणों की रज मांग रहे थे, हम तो उनकी पत्नियां हैं, हम मर्यादा कैसे तोड़ सकते हैं? उन्होंने आपके पास भेजा है। तो गोपियों ने रानियों को फटकारा, बहुत फटकारा। क्या भगवान पीड़ा में है और आपको मर्यादा दिखाई दे रही है? तुरंत जाइए, हम अपने चरणों की रज देंगे। गोपी ने अपने चरणों की रज एक पोटली में बांध कर दी। तीनों रानियां तो शर्मिंदा हो ही गई थी वहाँ, वो रज लेके भागी। भगवान कृष्ण को जब रज दी गई तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही मुंह में डाला, उनका मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, परम आनंद आ गया। ये तो भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, प्रेम का वास्तविक रूप समझा रहे थे, जहाँ पे कोई अहंकार नहीं होता, जहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहाँ परम ब्रह्म है, जहाँ प्रेम है वहाँ परम ब्रह्म है। इसकी शिक्षा अपनी रानियों को दे रहे थे। तीनों रानियां कृत कृत हो गईं और प्रेम के स्वरूप को जान गईं। ऐसे ही श्री कृष्ण के सब भक्तों को
प्रेम के इस स्वरूप को जानना चाहिए। प्रेम में भेद नहीं है, प्रेम में अहंकार नहीं है, प्रेम में छोटा बड़ा नहीं है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है। बस इतना ही। धन्यवाद।